पेपर लीक कांड में जो सिंघल साहब हैं उनका आचरण बहुत संदिग्ध है। जो प्रश्न पत्र आया था उससे हूबहू मेल खा गए हुए उत्तर उन्हीं प्रश्नों के उत्तर थे। घोटाला बड़ा है तो एसआईटी भी बड़ा होगा। क्या सिंघल साहब कानून से ऊपर हैं? क्या सिंघल साहब संविधान से ऊपर चले गए हैं? 92 सवाल मिल रहे हैं। इसके बावजूद यदि सिंघल साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज के आज करे, ऑलरेडी देर हो रही है। पलटू राम की भूमिका जो मुख्यमंत्री है उनकी भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। सिंघल साहब शुरू से पलटू राम के खासम खास रहे हैं। ये लीक तो 1 अक्टूबर को हुआ है पेपर। गांव में देहातों में दलाल लोग एकदम सक्रिय थे। बिहार में 17 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार के मुंह से हमेशा यह वक्तव्य आता है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है। लेकिन जिस प्रकार से सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसको लेके सरकार पर सवाल उठने लगा था। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। ये वही सरकार है जो लगातार दम भरती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। कभी बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक, कभी टॉपर्स घोटाला, कभी सिपाही भर्ती परीक्षा। आखिर सरकार के नाक के नीचे सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तकरीबन 74 एफआईआर भी दर्ज किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन कंधों पर बेहतर परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी गई है, आखिर उनके नाक के नीचे इतना बड़ा प्रश्न पत्र लीक क्यों हो जाता? सर, जिस प्रकार से कभी बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक, कभी सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र लीक, बच्चे इस आस में परीक्षा देते हैं कि उनका भविष्य बेहतर होगा, बिहार कहीं ना कहीं बेहतर किया जाएगा, बिहार में सब कुछ अच्छा होगा। आखिर क्यों पुलिस सरकार के नाक के नीचे और केंद्रीय चयन पर्षद के जो अध्यक्ष हैं वो उनकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न पत्र लीक हो जाना और अभी तक गिरफ्तारी हुई है, लगातार कहा जा रहा है कोई नहीं बचेगा, लेकिन लापरवाही कहाँ पे हो जा रही है? जी, सही पूछा आपने। पहले मैं दर्शकों को इसका पूरा मामला बता देता हूँ। अभी एक्चुअली बिहार में 21,391 सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और ये बहुत बड़ी संख्या। मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार सिपाहियों की भर्ती बिहार में हो रही है, 21,391 की। और इसके लिए अभी 1 अक्टूबर को 2 शिफ्टों में लिखित परीक्षा हुई। अच्छा, परीक्षा के दिन ही उसका एक आंसर की सोशल मीडिया पर पूरा वायरल होने लगा। उसके बाद देखिए, यहाँ कंकड़बाग थाना क्षेत्र में कॉलेज है, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, उससे 6 लड़के उठाए गए, पुलिस ने पकड़ा उनको और उनके पास जो आंसर की बरामद हुआ उसमें 5 के आंसर की तो बिल्कुल हूबहू मेल खा गए। जो प्रश्न पत्र आया था उससे हूबहू मेल खा गए हुए उत्तर उन्हीं प्रश्नों के उत्तर थे। उसके बाद देखिए, बहुत हंगामा हुआ पूरे बिहार में। 23 जिलों में कुल मिलाकर 74 प्राथमिकियां दर्ज हुई इस मामले पर, 74। और जो केंद्रीय भर्ती बोर्ड जो है सिपाहियों का, उसके चेयरमैन हैं संजीव सिंघल सर हैं। तो इसके पहले वो बिहार के डीजीपी थे, रिटायर होने के बाद उनको भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उनका उस दिन बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब साफ़ सुथरी परीक्षा हुई है, हमारा इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत है और ये सब कुछ नहीं है। जब उनसे स्पष्ट पूछा गया कि आंसर की के बारे में, तब भी उन्होंने टाल दिया कि नहीं नहीं, वो कुछ लोगों ने अपने अंदाज से बनाया था तो वो हो गया। लेकिन उसका इतना पुख्ता सबूत इकट्ठा हो गया और इतना चौतरफा दबाव पड़ा कि अंत में वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी 1 अक्टूबर वाली। 7 और 15 वाली परीक्षा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। इसी बीच जो बिहार सरकार, बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है ईओयू ने इसकी जांच शुरू की। वहाँ एक एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, एक डीआईजी के नेतृत्व में गठन हुआ। वो भी लंबा चौड़ा एसआईटी है, उसमें एक डीआईजी हैं, एक एसपी हैं, 6 डीएसपी हैं, 13 इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं। काफ़ी, खैर उसके लिए कोई बात नहीं, जब घोटाला बड़ा है तो एसआईटी भी बड़ा होगा। लेकिन जो सबसे दुखद पहलू है कि आज हम लोग 17 तारीख को बात कर रहे हैं और ये 18 को बात कर रहे हैं और ये 1 तारीख की घटना है, मतलब 17 दिन बीत गए हैं। इसके बावजूद आप देखेंगे कि कोई जो कहते हैं ना कि बड़ा मगरमच्छ जिसको कहते हैं वो नहीं पकड़ा है। गिरफ्तारी हुई है, टिटपुजिया लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2-4 मतलब बिहार पुलिस के और एसएसबी के सिपाही पकड़े गए। उनसे ये कहा गया कि इन लोगों ने पहले उस दिन छुट्टी ले ली थी, उस दिन ये लोग अवकाश पर थे और बहुत दिनों से इस काम में थे। मैं देखिए शुरू से कह रहा हूँ कि इस पूरे मतलब पेपर लीक कांड में जो सिंघल साहब हैं उनका आचरण बहुत संदिग्ध है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। क्या सिंघल साहब कानून से ऊपर हैं? क्या सिंघल साहब संविधान से ऊपर चले गए हैं? अब देखिए, जब इतने पुख्ता सबूत थे कि आंसर की लीक कर रहा है और 92 सवाल मिल रहे हैं, इसके बावजूद यदि सिंघल साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं थे,
तो इससे तो यही पता चलता है कि या तो वो खुद दोषी हैं या दोषियों को बचा रहे हैं। आप चाहते हैं कि एसके सिंघल से भी पूछताछ हो, आर्थिक अपराध पूछताछ करे? आज के आज करे, ऑलरेडी देर हो रही है और इसको लेके लोगों में असंतोष है। इसको लेके पब्लिक में असंतोष है कि भाई सिंघल साहब से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। भर्ती बोर्ड के वो चेयरमैन हैं तो जिम्मेदारी उनकी है ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं 2017 में ऐसे ही कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ था बिहार में। 2017 की बात है, 6 साल पहले। और उसके बाद उस समय एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर उसके चेयरमैन थे और उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया था। और जी जी, और वो 3.5 साल जेल में भी रहे थे। ऐसे उनके खिलाफ कुछ साबित भी नहीं हो सका, लेकिन वो उसमें जेल चले गए। तो जब उनको जेल भेजा जा सकता है तो सिंघल साहब को क्यों है। अब देखिए, इसे पलटू राम की भूमिका, जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। सिंघल साहब शुरू से पलटू राम के खासम खास रहे हैं। मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाऊं, वो भी बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि गया का सीनियर एसपी हुआ करता था, आदित्य कुमार नाम था, उस पर कोई मामला दर्ज हुआ था, है ना। सिंघल साहब उस समय डीजीपी थे। सिंघल साहब ने कहा कि मुझे 40 बार, 1-2 बार नहीं, 40 बार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ़ोन करके, जो फर्जी कॉल मामला था सर, वही मैं कह रहा हूँ, फर्जी कॉल मार, उसकी पैरवी की और ऐसी पैरवी हुई कि सिंघल साहब ने उस फाइल को बंद कर दिया, केस ख़त्म कर दिया। अब बताइए, आप खुद बताइए, दर्शक बताएं कि पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कभी किसी को 40 बार फ़ोन करेगा? अभिषेक अग्रवाल कॉल हाँ। करता था। और बाद में यही बात आई कि कोई चीफ जस्टिस फ़ोन नहीं कर रहा था, एक अभिषेक अग्रवाल नाम का ठग था, वो फ़ोन कर रहा था। अब इतनी मोटी बात सिंघल साहब की समझ में नहीं आई, जबकि ये बात एक सिपाही और एक होमगार्ड की भी समझ में आ जाएगी कि चीफ जस्टिस 40 बार फ़ोन नहीं करे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही याद दिला रहा हूँ। और बचाया गया। हाँ, और उस समय भी पलटू राम से पूछा मीडिया वालों ने कि क्या सिंघल साहब पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि तो बहुत गंभीर बात है। तब तो आप किसी का फ़ोन पर कोई फाइल बंद कर दीजिएगा। आप डीजीपी हैं, कोई मजाक बना रखा आपने। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नहीं अब तो वो रिटायर करने वाले, छोड़िए, हटाइए, अब रिटायर कर रहे हैं, हटाइए। तो ये मामला में वो निकल गए पतली गली से, और रिटायरमेंट के थोड़े समय बाद ही, 1-2 महीने के अंदर ही उनको ये केंद्रीय भर्ती बोर्ड का सिपाहियों का चेयरमैन बना दिया गया। अब ये भी मैं याद दिलाता हूँ कि ये सिपाही, ये लीक तो 1 अक्टूबर को हुआ है पेपर, लेकिन कई महीने पहले से गाँव में, देहातों में दलाल लोग एकदम सक्रिय थे, कह रहे थे कि भाई इसमें कुछ खर्च होगा, 7-8 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, ओएमआर शीट में बस रोल भर के निकल जाना है, ये हो जाए। उस समय भी मैंने कहा था कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। और देखिए, बिहार के 2 आयोगों का आप कंट्रास्ट देखिए। बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसका कार्यकाल पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा सुधरा है। जो उसने शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा ली, उसको भी बहुत सख्ती से लिया। अभी जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी जी, वो काफ़ी अच्छा काम, जी, हाँ, अतुल सर हैं, अतुल प्रसाद सर हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वो इसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं, वो भी इसी बिहार में ही काम कर रहे हैं जहाँ इतनी शैक्षणिक अराजकता है। लेकिन बीपीएससी ने एक नज़ीर पेश की है, एक मिसाल पेश की है कि देखिए यहाँ भी अच्छा काम हो सकता है। तो कायदे से तो सिंघल साहब को बीपीएससी की पूरी कार्य प्रणाली को अपनाना चाहिए था अपने आयोग के लिए। और देखिए, ये भी मैं कहता हूँ कि अब देखिए, एक तरह से सिपाही भर्ती की जो परीक्षा है या बहाली है, वो खटाई में चली गई है, क्योंकि 3-4-5 महीने और यदि देर हो गई तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, फरवरी तक तो आते आते घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो इनके हाथ बन जाएंगे कि अब बहाली कर नहीं सकते आचार। सर कि एसके सिंघल से पूछताछ की हो। एसआईटी से मांग करते, और किससे करूँगा।